नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत 18 न्यूज़ का डिजिटल चैनल। मैं हूं आपके साथ फजल अब्बास। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी। चूँकि मैं हुसैन टेकरी गया था कवरेज के लिए, ज़ियारत के लिए, इसलिए मैं आपसे रब्ता नहीं कर पाया, नहीं जुड़ पाया। आज मैं हाजिर हुआ हूं और मैंने एक वीडियो देखी कि जिसके अंदर एक मौलाना के जिनकी लखनऊ में बहुत इज्जत है, लोग बहुत ताज़ीम करते हैं, और उन्होंने किसी मौलाना या मौलवी के बारे में कुछ 420 या 840 जैसे जुमले इस्तेमाल किए। खैर बहरहाल आजकल तो मैं देख रहा हूँ शिया कौम में उलमा ही एक दूसरे पर तानाज़ान है। तो खैर बहरहाल आज हम बात करेंगे एक उस्ताद की और एक चेले की, या यूँ कह देंगे कि एक सरदार की और एक उसके सिपह सालार की। और सिपह सालार भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत मजबूत आदमी है कि जो अपने घर की ही औरत का हक गस्ब करता है, और जब वो औरत मीडिया के माध्यम से या वीडियो वायरल करके बताना चाहती है तो वही चेला एक छोटी सी मीटिंग करके मुझको बिका हुआ बताता है कि वो बिक चुका है, यानी कि मैं बिक चुका हूँ, और वो जो वीडियो है उसको वो फर्जी बताता है। ये ध्यान रहे कि ये वो मौलाना है, ये वो उस्ताद और शागिर्द हैं कि अगर इमाम ज़माना का ज़हूर हो जाएगा और वो इनके ख़िलाफ़ कुछ बोलेंगे या कहेंगे या अपने लोगों से कार्रवाई करने के लिए कहेंगे, तो यही दोनों मौलाना उस्ताद और चेला इमाम ज़माना को कहेंगे कि ये कोई इमाम ज़माना नहीं है, ये वसीम त्यागी का कोई आदमी जो हमारे ख़िलाफ़ एजेंडा कर रहा है, और इस तरीके से कौम को गुमराह करेंगे। इनका कोई भरोसा नहीं है, और मैं खुले हुए शब्दों में कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सबूत है, मेरे पास पूरी फाइल है कि वक्फ सज्जादिया फर्जी है। वक्फ मरहूम यानी कि स्वर्गीय सैयद सज्जाद अली खां की जागीर है, आलमनगर। स्वर्गीय सैयद सज्जाद अली सनाफ नवाब जाफ़र अली खां, इनकी संपत्ति है। खां को आप खान पठानों वाला ना समझिए। खां ये शियों को जो सैयद होते थे उनको बहादुरी का लक़ब दिया जाता था, कि सैयद बहुत दिलेर होते थे। सैयदों की बात कर रहा हूँ, नटवालालों की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जो दूसरों को 420 और 840 कहकर कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं और ख़ुद वही काम किए हुए होते हैं। अब आप ये बताएं कि ये ज़मीन जब आलमनगर की ज़मीन है, ये नवाब सैयद सज्जाद अली खां की, उन्होंने कभी वक्फ नहीं कराई, ना इनके ख़ानदान में किसी ने कराई। ये ध्यान रखिएगा मेरी बात पर। पारा गांव, परांगना तहसील, लखनऊ, यही आलमनगर के पास जो ज़मीन है स्टेशन के पास, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। सज्जाद अली खां ने कभी वक्फ नहीं कराई, ना इनके घराने ने कराई। पहली बात, इस ख़ानदान का सीलिंग विभाग से केस चल रहा था, ये केस जीत भी गए थे। उसके बाद फिर कुछ परिस्थितियां ऐसा रही कि फिर वो ज़मीन सीलिंग विभाग पास चली गई। अब जब ये ज़मीन सिर्फ दो ही लोगों की मिल्कियत में रही, या नवाब सज्जाद अली खां उनके खानवादे के, या सीलिंग विभाग के, तो ये वक्फ कहाँ से आ गया? ये 1995 जो एक्ट ख़त्म किया जा रहा है, ये इसीलिए किया जा रहा है कि अक्सर ये मंदिरों पर, ज़मींदारों की ज़मीनों पर कहीं पर भी कब्जा कर लेते हैं और उसको वक्फ की बताकर वहाँ पर ये ऐंठते हैं पैसा। जैसे कि आपने देखा जलकल विभाग वाली ज़मीन में किस तरह से सरकारी विभाग के भी कुछ लोगों को मिलाया था, जिनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। जलकल विभाग, यही ठाकुरगंज का मामला है। अभी कुछ दिन पहले इन्हीं ने घोषित किया था कि यह करबला की कहाँ की ज़मीन है, और कोर्ट ने, अदालत ने उनको कहा कि नहीं, ये ज़मीन आपकी है, ये वक्फ आपकी नहीं है। वहाँ से इनको मुंह की खाना पड़ी है। अब आप ये बताइए, क्या सरकारी ज़मीन पर आप वक्फ बताकर कब्ज़ा करा सकते हैं, या किसी सैयदजादे की ज़मीन पर वक्फ बताकर आप कब्ज़ा करा सकते हैं? ये 420 नहीं है, ये 840 पर नहीं है। कम से कम मजमे से खिताब करने से पहले इनको खुद सोचना चाहिए और झांक कर देख लेना चाहिए कि कहीं हम जो कह रहे हैं हम खुद उस दायरे में तो नहीं आ रहे। मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ, मेरे पास पूरी फाइल है। अगर जो कहेगा तो मैं उसको एक कॉपी दे सकता हूँ।
इस हकीकत की मुझे पूरी जानकारी है और ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई डर या दबाव के दब के नहीं कह रहा हूँ। तो इस तरह से ये वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करते हैं, वक्फ अलल औलाद को अलल खैर में बदल देते हैं, अलल खैर को वक्फ अलल औलाद में कर देते हैं। इस तरह से ये ज़मीनों की मियाद यानी कि ज़मीनों की संपत्तियां भी कम कर देते हैं, सिमट देते हैं, कुछ कहीं इधर। बहरहाल इन्होंने वक्फ 6 मिर्ज़ा बर्बाद किया, बहुत कुछ है अभी चलाने को बाकी, लेकिन थोड़ा सा समय की कमी के कारण मैं नहीं चला पा रहा हूँ। थोड़ा हमारे पास और भी काम है, केवल हम इनके खिलाफ नहीं चलाते वीडियो, लेकिन हाँ समय मिलता है क्योंकि एक शिया मैं भी हूँ, सैयद मैं भी हूँ, इस नाते मैं कोशिश करता हूँ कि इनको भी दिखाया जाए, इनको भी बताया जाए। हालांकि मेरी कोई इनसे पर्सनल ना दुश्मनी है ना कोई लड़ाई है, लेकिन चूंकि जो हकीकत मेरे सामने है उस हकीकत के तहत मैं बता रहा हूँ। मैं ना किसी का कोई डिफेंड कर रहा हूँ ना किसी का बचाव कर रहा हूँ। सीधी सी बात यह है कि मेरे पास जो प्रूफ है मैं बता रहा हूँ, और इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि बहुत जल्दी ताल कटोरी की करबला में शुरू हो रहा है दस्तरखाने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, और तमाम जितने भी शिया मोमिनीन भाई बहन हैं उनसे भी निवेदन और गुजारिश है कि आप लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और हर जुम्मे को जाएं। आपको मुनाजात में शिरकत करना है, वहाँ मुनाजात होगी और मुनाजात के बाद मजलिस होगी मुख्तसर सी, या एक नौहा होगा, उसके बाद दस्तरखाने इमाम ज़माना होगा। आपको खाली शिरकत करना है और वहाँ पर लोबान भी होगा, लोबान भी दिया जाएगा। हमारे पास कुछ नई अपडेट आ चुकी हैं और बड़े खुलासे भी करना है, लेकिन हाँ इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि आलमनगर में वहाँ के किराएदारों से वसूली करने वाले 3 लोगों के खिलाफ FIR भी लेखपाल ने कराई है। उसकी हम पूरी या परसों हम आपको वहाँ की पूरी डिटेल बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। इसके साथ साथ और देश दुनिया की खबरें हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए द भारत 18 न्यूज़ का डिजिटल चैनल। नमस्कार, जय हिंद।